नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं व्यतिरेक एवं अर्थांतरन्यास अलंकार। और चूँकि जैसे कि अलंकार प्रकरण के कुछ अलंकारों का अध्ययन पहले वाले वीडियो में किया जा चुका है, और व्यतिरेक और अर्थांतरन्यास अलंकार दोनों ही अर्थालंकार के उदाहरण हैं और दोनों ही आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो व्यतिरेक अलंकार की जहाँ पर बात की जाती है, तो व्यतिरेक अलंकार का जो लक्षण आता है वो इस प्रकार आता है कि उपमानाद यद अन्य से व्यतिरेक श एव श। तो उपमानाद अर्थात जैसा कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, कुछ या संधि अलंकार जैसे कुछ अलंकारों में पहले भी उपमा और उपमेय जैसे कुछ शब्दों की आवृत्ति देखने को मिलती है, उनका प्रयोग देखने को मिलता है कि जो उपमान क्या होते हैं और उपमेय क्या होते हैं। तो व्यतिरेक अलंकार में जो शब्द है उपमानाद अर्थात उपमान से, पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द है रामाद या रामाद की तरह, तो उपमानाद अर्थात उपमान से। और यद अन्यस्य, जो अन्यस्य, अन्यस्य शब्द अत्र उपमेय इत्यर्थः या इत्यस्य अर्थ कृते प्रयुक्तः अस्ति, अर्थात इसके लिए प्रयुक्त है। उपमेय के लिए यहाँ पर अन्यस्य शब्द की आवृत्ति देखने को मिलती है। तो उपमान से, अन्यस्य अर्थात उपमेय की, व्यतिरेक शब्द होता है, व्यतिरेक का अर्थ होता है अधिकता, अर्थात आधिक्य जहाँ पर वर्णित किया जाता है, या व्यतिरेक अर्थात जहाँ पर अधिकता प्रकट की जाती है उपमान से उपमेय की, वहाँ पर स एव श, वहाँ पर क्या होता है व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। तो व्यतिरेक अलंकार में सामान्यतः उपमान से उपमेय की अधिकता देखने को मिलती है, या उपमान से उपमेय का जो वर्णन होता है उसका प्रकृष्ट रूप से उसका वर्णन किया जाता है, उसका आधिक्य प्रकट किया जाता है, और इसीलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं संस्कृत के काव्य ग्रंथों में, जैसे कि रघुवंश महाकाव्य है महाकवि कालिदास का, और उसके प्रथम सर्ग में ही का जो द्वितीय श्लोक है, उस द्वितीय श्लोक में भी व्यतिरेक अलंकार की आवृत्ति देखने को मिलती है। और जो उदाहरण है वो इस प्रकार है कि कौ सूर्य प्रभो वंश कौचा अल्पविषामति तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनाश्मि सागरम। यहाँ पर महाकवि कालिदास रघुवंश का वर्णन कर रहे हैं, और रघुवंश का वर्णन वह इस प्रकार करते हैं कि कहाँ पर तो मेरी तुच्छ जो बुद्धि है, या मैं तुच्छ, कहाँ पर मैं तुच्छ प्राणी, तुच्छ बुद्धि युक्त प्राणी, और कहाँ पर इस संसार का सबसे भव्य और सबसे उच्च कुलधारी जो रघुवंश हैं, उन दोनों के मध्य में एक अत्यधिक अंतर है। तो मैं अपने तुच्छ बुद्धि के द्वारा मैं अल्पज्ञ प्राणी सामर्थ्य नहीं हूँ, अर्थात इस रघुवंश का वर्णन करने के कारण, और मैं उसी प्रकार यहाँ पर चेष्टा कर रहा हूँ रघुवंश के वर्णन करने के लिए, या रघुवंश के राजाओं का वर्णन करने के लिए, उनके उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए केवल मात्र यहाँ पर चेष्टा कर रहा हूँ। और चेष्टा कैसे कर रहा हूँ, जैसे कि एक जो नाविक होता है वो अपनी एक छोटी सी नाव के द्वारा एक विशाल समुद्र को पार करने की चेष्टा करता है, अर्थात नाव समुद्र को पार करने के लिए वो समुद्र में उतरता है एक छोटी नाव के द्वारा, और ये निश्चित है कि वो जो समुद्र के लहरों के द्वारा वो नाव निश्चित रूप से पलट जाएगी समुद्र के अंदर, या उसकी मृत्यु होना निश्चित है। फिर भी वो क्या करता है, उस विशाल समुद्र को अपनी एक छोटी सी नौका के द्वारा पार करने का वहाँ पर प्रयत्न करता है। तो वहाँ पर जो यद्यपि जो उपमान है, या इस उदाहरण में उपमान क्या है, अर्थात कालिदास की जो अल्पज्ञ बुद्धि है, अर्थात कौच अल्पविषामति, जो ये उपमान है, और उपमेय क्या है, अर्थात उपमेय है रघुवंश का वर्णन करना। रघुवंश जो है वो उसका जो वर्णन है वो यहाँ पर सामान्यतः वो यहाँ पर उपमेय देखने मिलता है, तो उसकी अधिकता प्रकट की जाती है। तो श्लोक इस प्रकार आता है कि कौ सूर्य प्रभो वंश, कौ अर्थात कहाँ पर, तो सूर्य प्रभो अर्थात सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश अर्थात रघुवंश सूर्य वंश। तो कौ सूर्य प्रभो वंश कौचा अल्प विषयामति, और कहाँ पर अल्प विषयामति अर्थात अल्प विषय युक्त मेरी मति अर्थात मेरी बुद्धि, फिर भी तितिर्षु, फिर भी पार करने की इच्छा रखता हूँ। तितिर्षु का अर्थ होता है पार करने की इच्छा रखता हूँ। तितिर्षु दुस्तर मोहाद, दुस्तर अर्थात जो दुष्कर कार्य हैं, मोहाद अर्थात मोह के वश होकर, उडुपेनास्मि सागरम अर्थात इस छोटी सी नौका के द्वारा मैं सागरम इस विशाल सागर को, उडुपेनास्मि अर्थात उसके द्वारा मैं पार करना चाहता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर सामान्यतः व्यतिरेक अलंकार देखने को मिलता है। एक और उदाहरण देख सकते हैं, रघुवंश महाकाव्य का ही ये उदाहरण है। यहाँ पर इस प्रकार आता है कि दिशि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रविरपि तस्यामेव रघो पांड्या
प्रतापम न विषयिरे। यहाँ पर महाकवि कालिदास रघुवंश में उत्पन्न हुए जो राजा रघु हैं, उस राजा रघु के तेज के या उसके प्रताप का वर्णन करता है। तो इस श्लोक में यहाँ पर जो रघु का जो प्रताप है वो सामान्यतः दक्षिण दिशा के या सूर्य से भी अधिक वो प्रबल है। उसका जो प्रताप है, उसकी जो कीर्ति है वो सूर्य से भी अधिक प्रसारित है, सर्वत्र प्रसारित है, सभी दिशाओं में है। तो जब राजा रघु जब दक्षिण दिशा में शत्रुओं को पराजित करने के लिए गमन करता है तो उसकी जो गति होती है वो सूर्य की गति से भी अधिक तेज हो जाती है। तो यहाँ पर जो रघु का जो प्रताप है उस प्रताप को सूर्य से भी बढ़कर बताया गया है। तो यद्यपि देखा जाए तो सूर्य अपने आप में अत्यधिक महान है, उसके जो कार्य हैं उनकी तुलना कोई कर नहीं सकता, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फिर भी जो कालिदास है या जो कवि होता है फिर भी उपमेय की उपमान से अधिकता प्रकट करने के लिए इस प्रकार के श्लोकों का प्रयोग करता है। तो एक काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए ही कवि इस प्रकार का अनैच्छिक प्रयास भी करता है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं उनमें व्यतिरेक अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उपमान से उपमेय की अधिकता प्रकट की जाती है। तो दिशि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रवेरपि, दक्षिणश्याम अर्थात दक्षिण दिशा में उत्पन्न रवेरपि अर्थात सूर्य से भी या दक्षिण दिशा में उत्पन्न सूर्य के भी तेजो अर्थात जो तेज हैं उससे भी उसका जो तेज है वो भी दिशि मंदायते, वो भी दक्षिण दिशा में जाने पर वो जो प्रताप है सूर्य का वो भी क्या होता है, मंदायते अर्थात वो मंद पड़ जाता है, वो धीमा हो जाता है। किंतु तस्यामेव रघु पांड्या, तस्यामेव अर्थात उसी तस्याम एव तस्याम दक्षिणश्याम दिशायाम, उसी दक्षिण दिशा में रघु पांड्या रघुवंश में उत्पन्न जो रघु राजा रघु हैं उसका पांड्या जो दक्षिण दिशा में रहने वाले जो पांडे वंश के जो लोग हैं, और आपने पढ़ा होगा इतिहास में भी कि पांडे चोल पांडे इत्यादि जो राजवंश थे वो दक्षिण दिशा में उनका प्रभाव देखा जाता है, दक्षिण दिशा में स्थित वो राजवंश से थे। तो जब राजा रघु दक्षिण दिशा में स्थित पांडे राजवंश पर वो आक्रमण करता है तो उस समय जो उसका प्रतापम जो उसका प्रताप होता है वो उसे न विषेरे अर्थात उसे कोई सहन नहीं कर सके, अर्थात पांडे वंश के में उत्पन्न वीर सैनिक भी राजा रघु के प्रताप को सहन नहीं कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर अधिकता प्रकट होने के कारण या रघु के प्रताप की, रघु के तेज की महत्ता प्रकट करने के कारण या सूर्य की जो प्रताप है उसको न्यूनता प्रकट करने के लिए या सूर्य की तेज से, सूर्य के प्रताप से रघु के प्रताप की का आधिक्य वर्णन करने के कारण यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में व्यतिरेक अलंकार की छटा यहाँ पर सुंदर रूप से सुशोभित होती है। इस प्रकार देखा जाता है। अगला जो अलंकार है वो अलंकार अर्थात अर्थांतरन्यास अलंकार, और अर्थांतरन्यास अलंकार भी अर्थालंकार का ही एक मुख्य अलंकार है और इसमें मुख्य रूप से अर्थ की ही प्रधानता देखी जाती है। अर्थ का यहाँ पर चमत्कार देखा जाता है। श्लोक का जो भावार्थ होता है वो यहाँ पर सामान्यतः शुक्ति के माध्यम से प्रकट होता है, अर्थात श्लोक का जो चतुर्थांश होता है, जो चतुर्थ चरण होता है वो यहाँ पर एक सुक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सबसे अच्छा तरीका या अर्थांतरन्यास अलंकार को पहचानने का जो तरीका है वो यही है कि यहाँ पर सुक्ति को यदि जो पाठक होता है वो पहचान लेता है तो अलंकार की पहचान भी यहाँ निश्चित रूप से की जा सकती है। तो अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य रूप से सुक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका जो लक्षण आता है वो इस प्रकार आता है कि सामान्यम व विशेषो व तद अन्येन समर्थयते यत्विषो अर्थांतरन्यास साधर्मेण तरेण व, अर्थात जो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है वो चार प्रकार से उसकी छटा सुशोभित होती है, अर्थात चार प्रकार से अर्थांतरन्यास अलंकार दिखाई देता है या चार तरह का अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो एक तो इस प्रकार होता है कि सामान्यम व विशेषो व, अर्थात जहाँ पर विशेष सामान्य का साधर्मय प्रकट किया जाता है, समानता प्रकट की जाती है या साधर्म्यगत समर्थन किया जाता है, अर्थात विशेष सामान्य का, तो वहाँ भी सामान्यतः अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और दूसरा सामान्य व विशेष व या अथवा सामान्य से विशेष का जो साधर्म्यगत समर्थन होता है वहाँ पर भी सामान्य रूप से अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। एक होता है विशेष सामान्य का वेदर्म्यगत, तो दो प्रकार के शब्द, एक तो सामान्य वैषम्य सामान्य और विशेष, और दूसरा है साधर्म्य और वेदर्म्य। इस प्रकार जो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है
वो अर्तांत न्यास अलंकार 4 तरह का होता है, अर्थात 4 प्रकार से अर्तांत न्यास अलंकार की छटा दिखाई देती हैं। तो इसमें जो व्यवहारिक वाक्य या जो सुक्त्यात्मक वाक्य का जो प्रयोग होता है वो प्रारंभ में भी होता है, हो सकता है वो अंतिम में भी हो सकता है, अतः उसका भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। उदाहरण के माध्यम से अर्तांत न्यास अलंकार को समझ सकते हैं कि एक शिशुपाल वध महाकाव्य है महाकवि महाग का, और उसका जो द्वितीय सर्ग है वहाँ पर द्वितीय सर्ग में जो उल्लेखित श्लोक हैं, श्लोक इस प्रकार है कि बृहत सहाय कार्यांतम शोधियानपि गच्छति शंभु याम्बोधिमभ्यति महानद्या नगापगा। अर्थात जो बृहत सहाय जो प्रथम पद्य है इसमें सामान्य का विशेष साधर्म्यगत समर्थन किया गया है, अर्थात सामान्य के द्वारा विशेष कार्य की यहाँ पर परिणति दिखाई देती हैं, उनका सफल परिणय यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए सामान्य से विशेष का समर्थन किए जाने के कारण अर्थात बृहत सहाय कार्यांतम, अर्थात जो बड़े लोगों की सहायता से, अर्थात बृहत सहाय अर्थात बड़े व्यक्तियों की सहायता से जो कार्यांतम अर्थात कार्य की जो परिणति प्राप्त हो जाती, गच्छति अर्थात प्राप्त होती है, किनको होती है, शोधियानपि गच्छति, अर्थात जो छोटा व्यक्ति होता है वो भी बड़े व्यक्ति की सहायता लेकर अपने तुच्छ कार्य को या अपने कार्य की सफल परिणति कर सकता है। और कैसे कर सकता है कि शंभु यामोदिम अभ्यति, शंभु अर्थात जैसे जिस प्रकार शंभु अर्थात समुद्र में समुद्र शंभु याम्बोदि मभ्यति ही महानद्या नगापगा, अर्थात नगापगा अर्थात नगापगा कहती हैं जो पर्वत पठारों से निकलने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वो छोटी छोटी नदियाँ भी महानद्या अर्थात महान नदी के साथ में अभ्यति मिलकर के क्या करते, शंभु याम्बोदि वो भी मिलकर के उस विशाल समुद्र तक अपने जल को पहुंचा देती हैं। यद्यपि देखा जाए तो छोटी छोटी नदियों का जो जल होता है वो हो सकता है वो मार्ग में ही विलुप्त हो जाए, वो अपने जो लक्ष्य प्राप्ति है उस लक्ष्य प्राप्ति तक वो जल नहीं पहुंच पाता है, किंतु जो बड़ी नदियाँ हैं बड़ी नदियों के संपर्क में आने पर वो अपने जल को अपने लक्ष्य प्राप्ति को प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात लक्ष्य तक वो पहुंच जाती हैं। जैसे कि एक छोटा सा जो व्यक्ति होता है वो छोटा व्यक्ति भी क्या होता है वो बड़े लोगों की सहायता से शंभु याम्बो अर्थात वृद्ध सहाय अर्थात महान व्यक्तियों की सहायता से बड़े लोगों की सहायता से अपने कार्य की परिणति कर देता है। तो यहाँ पर सामान्य से विशेष का समर्थन किए जाने से सामान्यतः रूप से यहाँ पर अर्तांत न्यास अलंकार देखने को मिलता है। तो दोनों ही जो व्यतिरेक और अर्तांत न्यास अलंकार दोनों ही एक तरह से अधिकता प्रकट करते हैं। और जैसे कि व्यतिरेक में मैंने पहले बताया था, आपको याद रखने वाली बात है, और दूसरी बात है कि आपको लक्षण कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप उस अलंकार का जो लक्षण है वो उदाहरण में घटित कर सकते हो, वो उस उदाहरण में उस अलंकार की छटा वो परिलक्षित हो सकती है, वो आप उसे पहचान सकते हो। तो व्यतिरेक में उपमानादि यदन्य से व्यतिरेक क्षय अर्थात उपमान से जहाँ पर उपमेय की अधिकता प्रकट की जाती है वहाँ पर तो व्यतिरेक होता है। और अर्थांत न्यास अर्थात अर्थांत न्यास 4 प्रकार से होता है, अर्थात सामान्यम व विशेषो व यदन्यन समर्थते यत्र शो अर्थांत न्यास साधर्मेण तरेण, अर्थात साधर्म में भी प्रकट हो सकता है और वेदर में भी वहाँ पर उस अर्थात वैषम में भी वहाँ पर प्रकट हो सकता है। तो सामान्य रूप से भी हो सकता है वो, और विशेष रूप से भी उसके छटा दिखाई देती है। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वाली वीडियो में इसी प्रकार जो कुछ अलंकार और बचे हुए हैं उनका अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।